हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ बात करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े हुए सामग्रियों की। आज का यह लर्निंग प्लान क्लास 4 के लिए और विषय पर्यावरण और उसमें विषय वस्तु है तरह तरह के घर। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग प्लान। तो आज का लर्निंग प्लान आधारित है विषय पर्यावरण और हम पर, और विषय वस्तु है तरह तरह के घर। तो इसमें हम कक्षा, कालांश, तिथि और विषय वस्तु लिख देते हैं। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा को लिखा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम नए वस्तु की चर्चा करने वाले हैं या पिछले क्लास को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुन लेंगे। इसके बाद विषय वस्तु किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यह विषय वस्तु घर की आवश्यकता की समझ, उसके प्रकार की समझ, घरों के बनावट और उसकी संरचना की समझ, घर बनाने में उपयोग की जाने वाले सामग्रियों की समझ, साथ ही साथ इसमें भूकंप रोधी भवन की समझ भी विकसित करना महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इससे अधिक उद्देश्य इस विषय वस्तु के हो सकते हैं जिसे आप अंकित करेंगे। इसके बाद क्या यह विषय वस्तु इससे पहले किसी कक्षा में शामिल है या नहीं है उसको लिखा जाता है। जैसे कि यह विषय वस्तु पहले की कक्षाओं में भी शामिल है। जैसे क्लास 3 में अध्याय 10 है जिसमें हम घर को जाने पढ़ते हैं। तो यह विषय वस्तु उस अध्याय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद विषय वस्तु का शिक्षण आपने पहले किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो यहाँ नहीं लिखें, अगर किया है तो यहाँ पर हाँ अंकित करें। साथ ही हम यह चर्चा करते हैं कि यह विषय वस्तु जो है क्या इन्हीं कक्षा के किसी विषय या इकाइयों से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि यह विषय वस्तु जो है अन्य इकाई से जुड़ा हुआ है। जैसे 4.1 मतलब 12 लेसन में अपना प्यारा घर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कक्षा के विद्यार्थियों के क्या समझ हो सकती है इस विषय वस्तु पर। तो थोड़ी बहुत समझ जरूर हो सकती है इस विषय वस्तु पर, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लिखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। तो जैसा कि यह विषय वस्तु घर की समझ, उसके बनावट की समझ बच्चों में विकसित करना है। साथ ही घर के प्रकार, उसकी आवश्यकता बच्चों को बताना है कि किस प्रकार से घर बनते हैं, उसमें क्या सामग्री लगती है, उसकी संरचना क्या होती है और उसकी संरचना में हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं जो भूकंप रोधी तकनीक की सहायता से घर को मजबूती प्रदान किया जा सके। इसके बाद सीखने सिखाने की विधि है। जैसे व्याख्यान विधि, समूह कार्य विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि द्वारा हम बच्चों को यह विषय वस्तु पढ़ाएंगे। तो इन विधियों को चुनने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो जैसे व्याख्यान विधि है, इससे हम बच्चों को कहानी के रूप में कहकर उद्देश्यों को बताना बहुत ही अच्छा होता है। फिर समूह कार्य विधि से बच्चों में समूह को बांटकर उनसे विभिन्न कार्य करवा करके भी विषय वस्तु को समझ पैदा की जाती है। साथ ही साथ व्यक्तिगत कार्य विधि ऐसी विधि है जिससे बच्चे के व्यक्तिगत विकास संभव हो पाता है। तो इन विधियों की सहायता से हम अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इसकी योजना बनाते हैं। तो व्याख्यान विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्याम पट पर घर का चित्र बनाकर उनके विभिन्न हिस्सों की चर्चा करेंगे। जैसे खिड़की, दरवाजे, स्तंभ, छत, फर्श आदि। उसके बाद इसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, बालू आदि की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम घर के मौसम के अनुसार भी घर को बनाते हैं। जैसे किस प्रकार से हम छज्जा निकालेंगे, छतरी का उपयोग करेंगे, जैसे करकट और प्लास्टिक के भी आते हैं जो हमको बरसात में अनुकूल स्थिति प्रदान करेंगे घर को। साथ ही हम किस प्रकार से कौन कौन तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो भूकंप के दायरे में भूकंप से होने वाली क्षतियों को घर को बचाता है। समूह कार्य में हम बच्चों को विभिन्न समूहों में बांट देंगे। यहाँ पर 4 समूह बनाए गए हैं। इन्हें विभिन्न कार्य दिए जाएंगे। जैसे समूह 1 को चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा, घर के चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा। समूह 2 को घर के हिस्सों की सूची और उसके उपयोग को लिखना है। जैसे खिड़की, दरवाज़ा, स्तंभ, छत, फर्श इत्यादि को उनके उपयोग को भी बताया जाएगा। उसके बाद समूह 3 को घर में लगने वाली सामग्री जिससे हम घर निर्माण करते हैं उनके बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा। समूह में
जो आखिरी समूह है वो समूह 4 है, जिसमें हम भूकंप से बचने के तरीके और तकनीक की सूची बनाने के लिए कहेंगे, उनके उपयोग को लिखने के लिए कहेंगे। इसके बाद व्यक्तिगत विकास के लिए हम व्यक्तिगत कार्य देंगे, जैसे अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे, परियोजना कार्य देंगे, और विभिन्न जो घर हैं सबके अलग अलग घर होते हैं, बच्चों के अलग अलग घर होते हैं, उनके बारे में कहेंगे कि अपने अपने घरों के बारे में लिखें और उन्हें कक्षा में बताएं कि हमारा घर किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार का है। आइए इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, और बच्चों का मूल्यांकन भी उसमें निहित रहता है। तो क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, और इसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया। तो विद्यार्थी विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं, इसका मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद है विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है या नहीं, तो नहीं, इस विषय वस्तु का पुनः चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, उनको यहाँ नोट किया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा, या कक्षा के अनुसार ही यहाँ पर लिखा जाएगा। और विद्यार्थियों को कोशिश किया जाएगा कि विद्यार्थी इन सवालों का हल खुद से करें और खुद से ही कक्षा में बताएं। इसके बाद विभिन्न सामग्रियों की जो ज़रूरत पड़ी सीखने सिखाने में हमने प्रयोग किया, उसको लिखेंगे, जैसे डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, चौक, विभिन्न सामग्री इसमें सीखने सिखाने में हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद हम इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो क्या बदलाव किया जाना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, उसको लिखें। तो फिलहाल मैं इसमें कोई बदलाव करना नहीं चाह रहा हूँ। उसके साथ ही कि हम इसमें जो पढ़ाने में जो दुविधा महसूस हुई, जो कहीं पर बाधा आई, तो उसका चर्चा विषय विशेषज्ञ से करें, मेंटर से चर्चा करने की आवश्यकता है या नहीं, तो फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर कोई अन्य टिप्पणी है तो उसको यहाँ पर अंकित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही यह लर्निंग प्लान समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर आपके लिए अच्छी से अच्छी सामग्रियाँ लाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।